नेतन्याहू के बेटे की शादी में घुसेगा हमास। आतिशबाजी करेगा हिजबुल्लाह, 7 अक्टूबर जैसा मचेगा कोहराम। इस एक अलर्ट ने इजराइल में टेंशन बढ़ा दी। नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी की डेट ही आगे बढ़ा दी। अगली डेट जब आएगी तब आएगी, लेकिन यह तय है कि हिजबुल्लाह और हमास का फर्स्ट टारगेट अब नेतन्याहू एंड फैमिली है। फाइटर ग्रुप ने इजराइल के पीएम को टारगेट पर ले लिया, जिसकी वजह से इजराइल ने डबल फ्रंट पर दुश्मनों पर दोगुनी ताकत से प्रहार भी शुरू कर दिया है। गजा, बेतलहिया को बारूद से पाट दिया गया है। यहां खंडर से मंगलवार की सुबह से शव तलाशे जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों शव मिल चुके हैं। कई सौ के अब भी इन्हीं जमींदोज मकानों में होने का डर है, लेकिन सबके बेमौत मरने का खतरा भी है। वजह है बेतलहिया में अब न कोई डॉक्टर बचा है, न कोई मेडिकल सेवा देने वाला। इजराइल इतने भीषण हमले कर रहा है कि पूरे इलाके को लोग खाली कर रहे हैं। The Abu Nasser family in Beit Lahiya's project neighborhood was bombed. It's formed of 4 floors. There are tens of martyrs. Tens of displaced people were living in this house. The house was bombed without prior warning. They told me they were injured. I came and found them both martyred. Their sister was in surgery and their other sister was injured in her legs. They were going to buy diapers and milk. इजराइल ने दूसरे फ्रंट पर इसी कदर हिजबुल्लाह का भी सफाया शुरू कर दिया है। मगर दोनों लड़ाका ग्रुप नई लीडरशिप में नेतन्याहू आर्मी को परास्त करने का दम दिखाने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने नए चीफ का ऐलान कर दिया है। हमास भी सिनवार के बाद नए चीफ का नाम करीब करीब पक्का कर चुका है, लेकिन इस नाम का ऐलान हमास मार्च 2025 से पहले नहीं करने वाला। हमास चीफ इस्माइल हानिया मरा, याहिया सिनवार आया, सिनवार मरा। नए हमास चीफ पर सस्पेंस। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मरा, सैफुद्दीन आया, सैफुद्दीन का सफाया नईम कासिम आया। चेहरे भर बदल रहे हैं, बारूदी इंतकाम में कोई कमी नहीं आ रही। इजराइल एक चीफ का सफाया करता है तो दूसरे दिन नया टॉप कमांडर उसे दहलाने आ जा रहा है। इजराइल के दुश्मनों को न पलटवार में देर लग रही है और न ही इजराइल को घर में घुसकर मारने में। अब तो हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल को डबल फ्रंट पर पीटना शुरू कर दिया है। लेबनान में भीषण हमले कर रहे आईडीएफ को जमीन के साथ अब आसमान में भी हिजबुल्लाह मिसाइल से दहलाने लगा है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के रेड वन फोर्स के डिप्टी कमांडर को मार दिया। रेड वन फोर्स हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और आधुनिक फोर्स मानी जाती है, जो गुरेला वार में एक्सपर्ट है। रेड वन लड़ाके कई बार इसराइल पर करारा वार कर चुके हैं, लेकिन अब डिप्टी कमांडर अहमद शादी के मारे जाने से रेड वन फोर्स को बड़ा झटका लगा है। आधी रात इजराइल के जंगी जेट बेरूत में बेहिसाब बारूद बरसा रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्स का टारगेट दहिया में हिजबुल्लाह का वो हथियार कारखाना था जहां लॉन्ग रेंज रॉकेट बनता है। इसके साथ हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और कमांड पोस्ट को भी F-35 से बम बरसाकर जमींदोज करने का ये मिशन उस वक्त धुआं हो गया जब हिजबुल्लाह लड़ाकों की मिसाइल ने इजराइल के जंगी जेट को हिट किया। युद्ध में इजराइल को पहली बार इतना बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह फाइटर्स की मिसाइल ने एरियल डिफेंस सिस्टम एरे से इजराइल के जंगी जेट पर मिसाइल अटैक किया है। इजराइल का जंगी जेट हिजबुल्लाह की मिसाइल रेंज पर कहां आया? वो लोकेशन बेरूत यूनिवर्सिटी से महज 200 मीटर दूर है। हिजबुल्लाह की साम फैक्ट्री से ठीक 200 मीटर पर 2 स्कूल हैं। इस वेपन कारखाने से 170 मीटर दूरी पर एक प्री स्कूल भी है। ऐसी जगह हिजबुल्लाह के हथियार कारखाने को जंगी जेट से तबाह करने का ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जंगी जेट पर लितानी नदी के उत्तर में कफर फिला इलाके में मिसाइल दागी है। मिसाइल अटैक से उबरने से पहले हिजबुल्लाह फाइटर्स ने इजराइल में घुसकर उसके ड्रोन फैक्ट्री को दहला दिया। इजराइल आर्मी रेडियो की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के नहरिया में इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन विमान के कलपुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में यह हमला हुआ है।
हमले के वक्त 3 फाइटर ड्रोन को आईडीएफ ने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन ने इजराइल के यूएवी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया है। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले का खौफ बयां करती खबर में बताया गया है कि लेबनान के लड़ाकों ने इजराइल के मैतूल में मिसाइल ब्लास्ट कर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ अटैक के बाद इजराइल ने नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इजरायली सेना ने चेतावनी जारी की और लोगों से कई इलाके फौरन खाली करने को कहा, जिसमें बालबेक, एन बोर्डे और डोरिस के लोगों को तत्काल चेतावनी पर अमल करने के ऑर्डर हैं। इजराइल ने जिन रास्तों से लोगों को बाहर निकलने की नसीहत दी है वो ये हैं: जाहले हाईवे बालबेक, नहले रोड बालबेक, अर्ज रोड बालबेक। दक्षिण लेबनान इसराइल के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है, जहां ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ को झटके पर झटके मिल रहे हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन को खत्म करके जीत का ऐलान किया जा सके, पर हिजबुल्लाह लड़ाके झुकने के बजाय रॉकेट और मिसाइल के धुआंधार बौछार से टेल अवीव तक को दहलाने लगे हैं। हिजबुल्लाह के भीषण हमलों के बीच आईडीएफ चीफ ने डबल फ्रंट पर दुश्मनों को बर्बाद करने की वार्निंग दोहराई है। जनरल हर्जी ने यह भी दावा किया कि इजराइल फोर्सेस सभी दुश्मनों से एक साथ निपटने के लिए तैयार हैं। ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. עשינו את זה מסיבה מאוד פשוטה, שיכול להיות שאנחנו נידרש לזה עוד פעם. לא סיימנו את האירוע הזה, אנחנו ממש במהלכו. हालांकि हमास की नई लीडरशिप नेतन्याहू फैमिली को निशाने पर ले चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और इसी इनपुट के बाद नेतन्याहू ने बेटे की शादी कुछ दिनों के लिए टाल दी है। KAN न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेतन्याहू सुरक्षा कारणों से अपने बेटे अनवर की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये शादी 26 नवंबर को तेल अवीव के पास रोनित फार्म में होने जा रही थी। नेतन्याहू ने बैठकों की जगह को भी बदलने के ऑर्डर दिए हैं। हिजबुल्लाह का खौफ इजराइल में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजराइल को असल खतरा हमास से है, जिसने मार्च 2025 तक अपने नए चीफ के नाम के ऐलान न करने का वॉर प्लान बनाया है। हमास फाइटर्स इससे पहले इजराइल को 7 अक्टूबर 2023 जैसी चोट पहुंचाने का प्लान बना चुके हैं। फिलहाल हमास लीडरशिप में जो 3 बड़े नाम हैं उन्हें जान लीजिए। हमास लड़ाके फिलहाल इन तीनों के ऑर्डर पर हमले कर रहे हैं। सिनवार की मौत के बाद हमास की गजा विंग का टॉप कमांडर खलील अल हया बना है, वहीं वेस्ट बैंक का टॉप कमांडर जहीर जबरीन है। इन दोनों से सीनियर लीडर खालिद मिशाल है, जो हमास का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमास का नया चीफ गाजा की बजाय दूसरे किसी अरब मुल्क में बनाया जाएगा, जिसके नाम का ऐलान मार्च 2025 के बाद हो सकता है। इस डेडलाइन से पहले नेतन्याहू को बड़ा झटका देकर फाइटर ग्रुप युद्ध में जीत का दम भरेगा।